Welcome friends once again in our channel Biology 11th Tricks. In this video, we will going to discuss about the fundamental unit of life, cell. The students of class 9th, 10th, 11th, 12th can watch this video. If you are not subscribed the channel yet, then please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications immediately. Now let's start the video. We will studied in a hand noted copy so we can understood easily. Now let's start the video. The cell is a basic structural and functional unit of life as well as living organism. जैसे कि हम जानते हैं जो सेल होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। आज हम जा रहे हैं उसके डिस्कवरी नोट्स और थ्योरी के बारे में स्टडी करने। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज डिस्कवरी ऑफ सेल। लेट्स सी हाउ द सेल was discovered. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. While studying a thin slice of cork, he saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. Robert Hooke called these compartments cells. Now, what the discovery of cell say that जो हमारा सेल था वो डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन 1665 वाइल स्टडिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। वो एक बहुत ही पतली स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क जो पेड़ की छाल होती है उसको कहते हैं। तो वो एक बहुत ही पतली पेड़ के छाल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जो कॉर्क था वो रिसेंबल्ड हो गया था स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब में। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उस स्ट्रक्चर में वो रिसेंबल्ड हो गया था, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, और उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट सेल्स। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, सेल। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट नोट्स फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ सेल। So first note is cork. What is cork? Cork is a substance which comes from the bark of a tree. Cork क्या होता है? एक substance होता है which comes from the bark of a tree. इसे हम हिंदी में छाल भी कहते हैं। Now the second point is Robert Hooke discovered the dead cells. अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने सेल की खोज की थी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि उन्होंने डेड सेल्स की भी खोज की थी। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड डेड सेल्स। तो आपको हम बता दें सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप सभी को पता होता है कि सेल एक नहीं होता, सेल बहुत सारे होते हैं। तो उन्हीं में से एक सेल होता है डेड सेल्स जो कि हमारे स्किन के अंदर होता है। तो उसको भी रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था। नाउ द थर्ड पॉइंट इज he published his work in a book Micrographia in 1665. Most important point in this topic that उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और उन्होंने अपने कार्य के बारे में उस बुक में संक्षिप्त जानकारी दी थी। इन 1665 उन्होंने बुक 1665 में लॉन्च किया था। Now the fourth point is the first living cell. जो पहला लिविंग सेल था वह डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एंटोन वैन लीनीहूक इन 1674 इन अ पॉन्ड वाटर। सो द फर्स्ट लिविंग सेल, यहाँ पे एक लिविंग सेल की बात हो रही है। वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोन वैन लीनीहूक था। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1674 में इन पॉन्ड वाटर। यहाँ पे हमने देखा कि
सेल की डिस्कवरी जो की थी उन्होंने रॉबर्ट हुक थे, लेकिन जो लिविंग सेल का फर्स्ट डिस्कवरर था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोन वैन लीनिन हुक था, और उन्होंने ये डिस्कवरी 1674 में की थी। नाउ लेट्स मूव ऑन सेल थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी इज जर्मन बॉटनिस्ट जाको मैथियस स्कैलिडियन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन 1833 उन्होंने 1833 में ये उन्होंने कहा था दैट ऑल प्लांट्स आर एंड मेड अप ऑफ सेल्स एंड एनिमल्स। सॉरी वी फॉरगेट टू राइट हियर। उन्होंने ये जो है कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स वर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सभी जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं। द सेकंड पॉइंट इज थियोडार सेजुआन इन 1839। ये एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने भी वही दावा किया था कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। द थर्ड पॉइंट इज रुडोल्फ वर्चो इन 1855। इन्होंने क्या जो है दावा किया था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, डेट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन सेल थ्योरीज postulates. So now first of all is all organisms are composed of cells and cells product। अब यहाँ पे तो हमने बात की थी प्लांट्स और एनिमल्स ही सिर्फ सेल के बने थे। अब जो postulates में जो आ गया वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल और सेल प्रोडक्ट से ही बने हैं। द सेकंड पॉइंट इज ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that all metabolism reaction, not only one, all metabolic reaction take place in cells. Many people said that it occurs in livers as well as in kidney. No, it's wrong. The metabolic reaction is only take place in cells. This cells cells are structured and functional unit of life। इसीलिए हमने cells को structural and functional unit of life कहा है। Now the third point over here is all cells arise from pre-existing cell। जैसा कि साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो ने हमको बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म आर फाउंड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो यहाँ पर पॉइंट नंबर थर्ड पर मेंशन किया गया है दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। जो सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो अराइज होंगे और किसी से भी नहीं होंगे। नो सेल्स कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और अ न्यू बट comes into being by division of already existing cells। और ये डिवीजन के द्वारा भी जो है अराइज हो सकते हैं, बट वो सेल जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ विथ सिंगल सेल एक्सेप्ट वायरस। सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। हम ह्यूमंस के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं जाइगोट का। एक्सेप्ट वायरसेस, वायरसेस जो है वो असेलुलर एंड नॉन ट्रू होते हैं, नॉन ट्रू लिविंग होते हैं, इसलिए उनको हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी नहीं रखा था।
और यहाँ सेल थ्योरी में भी यही जो है यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है, एक्सेप्शन ऑफ वायरस, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ विथ सिंगल सेल। नाउ लेट्स मूव ऑन डिस्कवरी ऑफ लेबर। सो द मल्टीसेलुलर हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो मल्टीसेलुलर्स होते हैं उनके पास बहुत से प्रकार के सेल होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, सच एज स्पर्म, RBC, WBC, muscle cells, nerve cells, fat cells, and etc. This is due to the fact that there is a division of labor within multicellular। ये एक फैक्ट के लिए है, क्यों? क्योंकि जो लेबर का जो डिवीजन होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एक अपना परफॉर्म करते हैं, अपना एक जो है डिफरेंस फंक्शन होता है उनका, जो जो अपने परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लीवर हो गया, लीवर अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करता है, किडनी अपना काम कर रही है। ऐसे ही जो है एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आइए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। हार्ट हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जो हमारा हार्ट होता है उसके पास एक स्पेशल टाइप का जो है मसल्स हैं जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, जो कि लगातार सिकुड़ता है, इट्स मीन्स पंप करता है। और हमारा सेकंड एग्जांपल है स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट। ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन ह्यूमन बॉडी नॉट एवरीवेयर इन देयर अ पार्टिकुलर प्लेस वेयर दे लिव। Beta cells in the pancreas are responsible for releasing insulin into the blood stream। जो बीटा सेल होती है पैनक्रियाज की वो क्या करती है, रिलीज करती है इंसुलिन को हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून के प्रवाह में इंसुलिन को जो है रिलीज करती है। नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑल सेल्स हैव थ्री फंक्शनल रीजन्स। जो सभी सेल होते हैं उनके पास थ्री फंक्शनल रीजन्स होते हैं। आइए देखते हैं कि वो थ्री फंक्शनल यूजेस एंड फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड वन इज सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इन टॉपिक्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आप और भी जानना चाहते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, जनरल नॉलेज एंड एनी सब्जेक्ट, देन वी हैव suggestion to you that our Telegram channel contains everything that you want for preparing a competitive exams. If you want PDF and quizzes and most important points from any subject, then immediately go and join our Telegram channel. Our Telegram channel link is given below in the description box, so don't forget to join our Telegram channel.